इसको बंद कर लेते हैं थोड़ी देर। है ना? अच्छा, सपोज हमने एक फंक्शन डिक्लेयर किया एवरेज, और हमने लिखा a, b। ठीक है, हमने एक फंक्शन बना दिया है एवरेज, और इसमें हमने डिक्लेयर कर दिया 2 पैरामीटर। ठीक है, तो इसका मतलब ये एवरेज निकाल सकता है तो कितने नंबरों की? 2। ठीक है, तो इसने सिंपली कहा रिटर्न a प्लस बी डिवाइड बाय 2, बस। ठीक है, लेकिन सपोज आप एक एवरेज मेथड बनाना चाहते हो जो निकाल सके एनी नंबर ऑफ पैरामीटर्स की एवरेज। पॉइंट क्लियर? आप बनाना चाह रहे हो कि एवरेज फंक्शन जो निकाल सके कितने भी नंबरों की एवरेज। ठीक है, अभी इसमें क्या दिक्कत आ रही है कि हमें पैरामीटर बताने पड़ते हैं। अगर 3 तो 3 की एवरेज निकलेगी, 4 तो 4 की एवरेज निकलेगी। ठीक है, हमने बनाना है वो मेथड जो निकाल सके एनी नंबर की एवरेज। ठीक है, तो इसको चेंज करोगे आप, यहाँ लिखोगे डॉट 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 और कोई भी वेरिएबल का नाम, 3 डॉट और कोई वेरिएबल। ठीक है, ये वेरिएबल आपको मेथड के अंदर मिलेगा एज अ एरे। ये जो वेरिएबल है a, इसको आप मेथड के अंदर यूज करोगे बिल्कुल सेम जैसे आप यूज करते हो एरे। ठीक है, तो एरे का सम निकालने के लिए क्या करेंगे? ठीक है, हम लिख देंगे सम इक्वल टू 0। फिर हम लिख सकते हैं फॉर लेट बी ऑफ ए सम इज इक्वल टू सम प्लस बी। डन हो गया, सम निकला है। तो एवरेज के लिए हम क्या लिखेंगे? रिटर्न सम डिवाइड बाय ए डॉट लेंथ। डन हो गया, निकल गई हमारी एवरेज। ठीक है, अब जब आप इसको कॉल लगाओगे इस फंक्शन एवरेज को, आप इसको चाहो 3 पास करो, आप इसको चाहो 5 पास कर लो, चाहे आप इसको 2 पास करो, एनी नंबर ऑफ पैरामीटर आप इसको पास कर सकते हैं। डॉट डॉट का मतलब जितना दिल करे। कितना देंगे? 1 2? मैं कह रहा हूँ कितना भी। ठीक है, बट 3 डॉट मतलब 3, ये नहीं कि दिल बहुत आगे तो 5 डॉट लगा दिए। 1 भी दे सकते हैं? 1 डॉट 3 ही डॉट आएंगे, सिंटेक्स है 3 ही डॉट। वही। हाँ। ठीक है, मतलब बहुत खुश हुए तो 6 डॉट लगा दिए, ऐसे नहीं। ठीक है, 3 डॉट और उसके बाद वेरिएबल का नाम। ठीक है, मान लो आपके पास एक एरे है ये। ठीक है, आपके पास एक एरे है और उसमें जितनी भी वैल्यूज है, आप यही वैल्यूज पास करना चाह रहे थे इस एवरेज को। आप यही वैल्यूज पास करना चाह रहे थे इस फंक्शन एवरेज को। ठीक है, अगर आपने लिख दिया एवरेज विद बी, एवरेज विद बी, ठीक है, तो ए में चली जाएगी पूरी एरे। ठीक है, ए में चली जाएगी सिंगल एरे, मतलब ए 0 में सिर्फ एरे है, बाकी उसके बाद कुछ भी नहीं। क्लियर है पॉइंट? अभी क्या है, फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट। जो ए है उसमें 3 एलिमेंट चलेंगे, 1 2 3। लेकिन अगर आप ये लिख दोगे, ठीक है, तो पूरे का पूरा एरे ही चला जाएगा पहली पोजीशन में, पूरे का पूरा एरे ही चला जाएगा पहली। इसका मतलब ये हुआ कि ए 0 हमारा हो जाएगा 1 2 3 4, ऐसे पूरे ए 0 में ही एरे चला जाएगा। बट आप ये नहीं चाह रहे, आप चाह रहे हो कि ऐसे ही एलिमेंट पास होके जाएं, ओपन होके।
ठीक है, तो आप लिखोगे मेथड का नाम और 3 डॉट और ये बी। तो आप ये बोल रहे हो कि बी को पहले करो एक्सपैंड, इसको हम कहते हैं एक्सपैंड ऑपरेटर। जो 3 डॉट है इसको हम कहते हैं एक्सपैंड ऑपरेटर। तो आप कह रहे हो कि पहले एरे को करो एक्सपैंड, ठीक है, और फिर करो मेथड को पास। तो एक्सपैंड का मतलब ये है कि ब्रैकेट उड़ जाएंगे और ये 1 2 3 4 5 यहाँ पे लिख दो। तो आप ऐसे पास कर सकते हो वैल्यूज एरे की, उसको एक्सपैंड करो। ठीक है, ठीक है, बहुत बार हम इस चीज को यूज करेंगे। सपोज ये बी एक एरे है, सपोज बी ये एरे है हमारा, एक और एरे है सी, एक और एरे है सी जिसमें ये सारे एलिमेंट लेने हैं और इसके अलावा आपने मान लो ऐड करना है 10 और 20। जो तो बी में है वो सारा एज सच, उसके साथ आपको 2 एलिमेंट और ऐड करने हैं 10 और 20। कैसे करेंगे? हैं? अब पहले ये कैसे कॉपी करेंगे बी में? हैं? कैसे कर लेंगे डॉट 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 से? या कॉपी थोड़ी किया है, यहाँ ओपन करके पास किया। मान लो अगर डॉट 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 ना हो तो कैसे करेंगे? पहले आप एक लूप लगाओगे, बी के सारे एलिमेंट पहले सी में पुश करोगे और फिर एंड में 2 एलिमेंट और ऐड कर दोगे, मान लो 10 और 20। ठीक है, नॉर्मल वे तो ये। ठीक है, आसान वे ये है कि आप लिखो सी डॉट 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 बी, तो पूरी बी आ गई, फिर कॉमा 10 कॉमा 20। ठीक है, पूरी बी कॉपी करने के लिए आपको तो चलानी पड़नी थी लूप लगा के एक एक वैल्यू बी की करनी पड़ती थी सी में पुश। ठीक है, अभी हमने क्या लिख दिया? डॉट 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 बी, मतलब सारे एलिमेंट बी के उठाओ और यहाँ कर दो पेस्ट। डन। ठीक है, मेथड को एज पैरामीटर आप डिक्लेयर कर सकते हो, मेथड को वैल्यू पास करने में आप इसको यूज कर सकते हो, और ऐसे भी आप इसको यूज कर सकते हो। डन, बता दो। अब देख लेते हैं हाउ टू क्रिएट ऑब्जेक्ट इन जावा। ठीक है, क्योंकि नॉर्मली बहुत मतलब डेटा 2 ही चीज़ों में हम लोग स्टोर करेंगे, या तो एरे या और। ठीक है, सिंगल डेटा बहुत कम ही यूज़ होता है, मोस्टली डेटा हमारा यूज़ होता है या तो एरे या फिर और। ठीक है, मान लो आपने बनाया लेट एक ऑब्जेक्ट स्टूडेंट इज इक्वल टू, करली ब्रैकेट से हमारा स्टार्ट होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, करली ब्रैकेट से आप स्टार्ट करोगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में रहेगा की वैल्यू पेयर, ऑब्जेक्ट में रहेगा की वैल्यू पेयर। तो पेयर में क्या रहेगा? कोलन, की कोलन वैल्यू, की कोलन वैल्यू। ठीक है, तो हमने लिखा की रोल नंबर और हमने कोलन डाल के कर दिया 100, फिर कॉमा, आपने कहा नेम कोलन ABC कॉमा कोर्स कोलन BTech। कीज को आपने कोर्स में नहीं लेना, अपने आप ये कोर्स लगा लेता है। ठीक है, जो कीज हैं इनको आपने कोर्स में नहीं लेना। ठीक है, ये अपने आप इनको कोर्स लगा लेता है। वैल्यूज को आपको बिल्कुल प्रॉपर रखना है, इंटीजर है तो विदाउट कोर्स, स्ट्रिंग है तो विद कोर्स। ठीक है, बूलियन है, मान लो एक और प्रॉपर्टी बना ली इज
पास, तो आपने लिखा ट्रू। ठीक है, वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बूलियन, इंटीजर, खुद ऑब्जेक्ट, एरे। ठीक है, ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट हमने बना दिया और उसमें हमने 3-4 प्रॉपर्टीज ले ली। ठीक है, अब अगर आपको चेक करना है कि किसी ऑब्जेक्ट में कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है, तो आप लिखोगे इफ प्रॉपर्टी का नाम मान लो नेम इन स्टूडेंट, तो जो करना है वो आप करो। एल्स आपको लिखने की ये प्रॉपर्टी है ही नहीं, तो आप एल्स में लिखो। ठीक है, आपको प्रिंट कराना है पूरा ऑब्जेक्ट कि ये की ये वैल्यू, ये की ये वैल्यू। ठीक है, तो आपने लिखा फॉर लेट की इन स्टूडेंट। ठीक है, आपने एक लूप लगाया फॉर की इन स्टूडेंट, तो की में क्या चला जाएगा, रोल नंबर, नेम, ऐसे। ठीक है, डन। आप इसके अंदर प्रिंट करा लो डॉक्यूमेंट डॉट राइट की कॉमा स्टूडेंट ब्रैकेट में की। ठीक है, पूरे ऑब्जेक्ट पे आपने फॉर लूप लगाया जो एक एक करके पकड़ेगा एक एक की, और अगर आप ऑब्जेक्ट के आगे ब्रैकेट में की लिखोगे तो आपको मिल जाएगी वैल्यू। ठीक है, ऑब्जेक्ट के आगे अगर आप स्क्वायर ब्रैकेट में लिखोगे की तो आपको मिल जाएगी वैल्यू। ठीक है, दो वे से आप वैल्यूज प्रिंट करा सकते हो। या तो आप मान लो हमें रोल नंबर प्रिंट कराना है, तो आप लिख सकते हो स्टूडेंट डॉट रोल नंबर, वे नंबर 1, वे नंबर 2 स्टूडेंट स्क्वायर ब्रैकेट में। ठीक है, दो वे से आप प्रॉपर्टीज प्रिंट करा सकते हो, ऑब्जेक्ट डॉट की, ऑब्जेक्ट स्क्वायर ब्रैकेट में की। ठीक है, कब हम ये नहीं यूज कर सकते, कब हम डॉट नहीं यूज कर सकते, मान लो आपने प्रॉपर्टी बना दी नेम ऑफ कॉलेज, सपोज आपने प्रॉपर्टी बना दी नेम ऑफ कॉलेज। ठीक है, अब अगर आप लिखोगे स्टूडेंट डॉट नेम स्पेस ऑफ स्पेस कॉलेज, एरर आ जाएगा। ठीक है, उस केस में आप डॉट यूज नहीं कर सकते। ठीक है, अगर प्रॉपर्टी के नेम में स्पेस है तो आप डॉट से यूज नहीं कर सकते, फिर आपको ऐसा ही करना पड़ेगा स्टूडेंट स्क्वायर ब्रैकेट कोट्स में नेम ऑफ कॉलेज है। अगर प्रॉपर्टी जो है, जो ये नाम है, अगर तो सिंगल वर्ड है फिर तो दोनों में से कोई भी चीज आप कर सकते। ठीक है, अगर जो कीज हैं वो सारी सिंगल वर्ड हैं, फिर तो चाहे आप डॉट लगा के कर लो चाहे आप स्क्वायर ब्रैकेट में, कोई फर्क नहीं। ठीक है, लेकिन अगर आपकी की में स्पेस है, अगर की में स्पेस है तो आप डॉट यूज नहीं कर सकते, तो आपको लिखना पड़ेगा स्क्वायर ब्रैकेट में कोट्स। डन हो गया। ठीक है, आपने ऑब्जेक्ट बना दिया, बाद में आपको ख्याल आया कि एक प्रॉपर्टी तो छूट ही गई। ठीक है, एक प्रॉपर्टी छूट गई तो बाद में ऐड कर लो। आप लिखो स्टूडेंट, मान लो हम यहां लिख दिया कॉलेज
इज इक्वल टू मान लो 9 है। कभी भी आप ऑब्जेक्ट में नई प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हो। आप लिखोगे ऑब्जेक्ट का नाम, स्क्वायर ब्रैकेट में प्रॉपर्टी इक्वल टू वैल्यू। इसके बाद आप अगर दोबारा स्टूडेंट को प्रिंट कराओगे तो उसमें 1 2 3 4 5 प्रॉपर्टी। आपने ऑब्जेक्ट बनाया, 4 प्रॉपर्टीज ऐड कर दी, बाद में ध्यान आया कि ये प्रॉपर्टी तो हमारी रह गई, तो आप बाद में भी ऐड कर सकते हो ऐसे लिख के। ठीक है, ऑब्जेक्ट का नाम, स्क्वायर ब्रैकेट में जो प्रॉपर्टी आप ऐड करना चाह रहे हो इक्वल टू वैल्यू, तो वो प्रॉपर्टी स्टूडेंट ऑब्जेक्ट में ऐड हो जाएगी। डन ये भी? ठीक है, ठीक है, इसको मिटाता हूँ। दो वेरिएबल हमारे पास पहले से हैं, एक नेम और एक कॉल। ठीक है, आपने बनाया एक स्टूडेंट इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट और आपने लिखा नेम कोलन, ये नेम वेरिएबल, कॉमा कॉलेज कोलन, ये कॉलेज वेरिएबल। ठीक है, इसमें की भी कॉलेज है और वैल्यू जो है वो भी एक वेरिएबल है जिसका नाम है कॉलेज। डन, हम ऐसे लिखते हैं। लेकिन अगर ये भी चीज़ और ये भी चीज़ दोनों का नाम सेम है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, बस इतना, सिर्फ नेम कॉमा कॉलेज। बात समझ में आई है? अगर की और वैल्यू का नाम बिल्कुल सेम है, की और वैल्यू का नाम बिल्कुल सेम है, ठीक है, मतलब ये एक वेरिएबल है जिसका नाम भी नेम है, ये भी एक वेरिएबल है जिसका नाम कॉलेज, ये और ये दोनों मैच हो गए, तो आपको उस केस में परमिशन है कि आप कोलन डाल के वो नहीं भी लिखो। वैसे तो आप लिख सकते हो यहाँ कोलन डाल के नेम, आप ऐसे लिख सकते हो, लेकिन आपके पास ये भी ऑप्शन है, इसको आप छोड़ भी सकते हो, आप सिर्फ लिख सकते हो नेम कॉमा कॉलेज, अगर दोनों सेम। ठीक है, ये भी क्लियर है? अब सपोज कोई वेरिएबल है और उसके अंदर वैल्यू है मान लो नेम, वेरिएबल है ए, उसके अंदर वैल्यू है नेम। ठीक है, तो वैल्यू तो वेरिएबल में कुछ भी हो सकती है, कभी चेंज भी हो सकती है। आप ये वेरिएबल को असाइन करना चाह रहे हो कि इस वेरिएबल को आप बना देना चाह रहे हो की, तो आप यहाँ पे ए नहीं लिख सकते, अदरवाइज वो ए नाम की ही की बना देगा। अगर हम यहाँ ए लिख देंगे तो ये ए नाम की ही की बना देगा उसको स्ट्रिंग में लेके, लेकिन हमें तो यहाँ पे चाहिए ए वेरिएबल की वैल्यू, तो आप इसको लोगे स्क्वायर ब्रैकेट ऐसे। आई बात समझ? अगर ए को आपको कंसीडर कराना है एज अ वेरिएबल नॉट एज सच, तो आप इसको लोगे स्क्वायर ब्रैकेट, तो आप देखोगे यहाँ पे अपने आप आ जाएगा नेम। अगर आप इसको चेंज कर दोगे, कुछ और लगा दोगे, तो वो आ जाएगा। क्लियर? ठीक है, अगर की वैल्यू किसी वेरिएबल से उठानी है तो वेरिएबल का नाम लिखना है आपको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। कोई डाउट? डन ये भी? पीछे नेम और कॉलेज में सेम आए थे। हाँ, तो फिर सिर्फ नेम और कॉलेज लिखते तो हो। राइट कैसे करवाएंगे, मतलब कि जैसे आउटपुट वैल्यू हो, आउटपुट किसी जैसे की और वैल्यू दोनों एक्सेस कर तो लूप लगाओ। सेम ही। हाँ हाँ, वो तो ये तो सिर्फ ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करने में शॉर्टकट है, बाकी सब चीज़ तो वैसी चलेगी। जस्ट क्या आपको दो चीज़ें सेम लिख रहे हो ना, अब लिख रहे हो नेम कॉलम नेम,
कॉमा कॉलेज कॉलर कॉलेज, तो वो उसने शॉर्टकट कभी भी एक चीज तुम 2 बार लिख रहे हो, मत लिखो। ठीक है, सिर्फ ऑब्जेक्ट में आपको वो रियायत दे दी है। ठीक है, ऑब्जेक्ट में की अगेंस्ट वैल्यू, तो वैल्यू आप फंक्शन भी ले सकते हो। ठीक है, मतलब मैंने कहा रिजल्ट कोलन फंक्शन, ऐसे आप कोई फंक्शन भी ले सकते हो। ठीक है, सपोज हमने यहाँ कुछ भी डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर दिया हेलो, ठीक है, तो इसको कॉल कैसे करोगे आप, स्टूडेंट डॉट रिजल्ट, ठीक है, या स्टूडेंट स्क्वायर ब्रैकेट रिजल्ट और आगे 2 ब्रैकेट। ठीक है, ब्रैकेट के बाद स्क्वायर ब्रैकेट के बाद। ठीक है, मतलब कोई जरूरी नहीं है कि इसमें सिर्फ वेरिएबल ही वेरिएबल हो, की के अगेंस्ट आप स्टोर करा सकते हो कोई फंक्शन भी। ठीक है, की के अगेंस्ट आप स्टोर कर सकते हो फंक्शन भी। आप की के अगेंस्ट स्टोर कर सकते हो एरे भी। आप की के अगेंस्ट स्टोर कर सकते हो एरे भी, और आप की के अगेंस्ट स्टोर कर सकते हो ऑब्जेक्ट भी। ठीक है, कैसे बता रहे हो? दोबारा बना देते, इसमें कच कच हो, फिर से ले लिया, वार स्टूडेंट इज इक्वल टू, अब स्टूडेंट ने क्या क्या सब्जेक्ट लिए हैं, वो सब्जेक्ट तो एक से ज़्यादा है। ठीक है, तो हम सिंगल में नहीं लिख सकते, तो वो हमने ले लिए सब्जेक्ट्स कोलन एक एरे। मान लो आपने क्या, मैंने जावा ले लिया है, पाइथन भी ले लिया है, जावास्क्रिप्ट भी ले लिया है, या भी एरे। ठीक है, और आप ले सकते हो की के अगेंस्ट ऑब्जेक्ट भी, मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर और ऑब्जेक्ट भी आ सकता है। ठीक है, तो इस केस में हमने एड्रेस में डाल दिया कि सिटी क्या है और स्टेट क्या है और पिन कोड क्या है, ऐसे करके हम फर्दर ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। ठीक है, कोई भी चीज की हो सकती है, कोई भी चीज की हो सकती है, मतलब आप इवन यहाँ पे ऐसे 11 नंबर 12 नंबर 13 नंबर ऐसे भी न्यूमेरिक कीज भी आप दे सकते हो, 0 1 2 ऐसे भी कीज आप दे सकते हो। ठीक है, लेकिन जब आप उसको गेट कराओगे तो आपको उसको देना एज अ स्ट्रिंग, मतलब जब आप 11 नंबर की वैल्यू मांगोगे तो आपको ऐसे लिखना है स्टूडेंट 11 ऐसे, मतलब आप लिख रहे हो न्यूमेरिक, बट ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगी स्ट्रिंग में। तो जब आप इसकी वैल्यू मांगोगे तो आपको इसको लिखना है कोट्स में, डन। बट आप दे सकते हो न्यूमेरिक कीज भी। ठीक है, सीधा ही 10 नंबर 11 12 ऐसे भी आप कीज डिक्लेयर कर सकते हो। ठीक है, सर जो ए इज इक्वल टू नेम वाला था वो एक बार बताना। दोबारा बोलो। वेरिएबल वाला जो बताया था आपने ए इज इक्वल टू नेम, हाँ वो एक बार बताना। मान लो
एक वेरिएबल है, उसके अंदर हमने लिखा एड्रेस। डन। ठीक है, एक तरीका था क्या, मैंने एड्रेस यहाँ सीधा ही लिख दिया कि एड्रेस मैंने सीधे ही लिख दिया। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि ये एड्रेस मेरा एक वेरिएबल में है के, अगर मैं यहाँ लिखूंगा के तो ये तो के नाम की ही की बना देगा। अगर हम यहाँ के लिखेंगे, हमारे दिमाग में तो चल रहा है के वेरिएबल, लेकिन इसको हम थोड़ी बता सकते हैं कि हमारे दिमाग में चल रहा है के वेरिएबल। अगर हमने के लिखा है, ये के को कंसीडर करेगा स्टूडेंट के, ये तो ऐसे कंसीडर कर लेगा इसको। क्लियर? अगर आप के लिख रहे हो सिर्फ, इसके लिए के मतलब इस तरह की, बट आप बता रहे हो कि के मतलब के वेरिएबल, तो ये सेपरेट करने के लिए आप के को डालोगे स्क्वायर ब्रैकेट में, तो इसको पता लग जाएगा मतलब के, ये के नहीं, के मतलब ये वेरिएबल, तो ये इसकी वैल्यू पुट कर देगा यहाँ, जो के वेरिएबल की वैल्यू है वो बन जाएगी की, ऑटोमेटिकली एड्रेस आ जाएगा। हाँ, तो के वेरिएबल डिक्लेयर करना है वो हमें ऑब्जेक्ट से पहले करना है। ये तो तुम बताओ, ऑब्जेक्ट से पहले करोगे तभी यूज करोगे, हैं? ठीक है, तो आप एक ऑब्जेक्ट पहले सिंपल प्रॉपर्टी से ले लो, उसको लूप से प्रिंट करा दो, फिर उसमें कुछ प्रॉपर्टी ऐड कर लो जैसे फंक्शन, एरे और ऑब्जेक्ट। ठीक है, और फिर उस ऑब्जेक्ट को पूरा प्रिंट कराना है जिसमें हर चीज़ प्रॉपर प्रिंट होनी चाहिए। एरे तो एरे की सारी वैल्यूज, अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट की सारी, फिर से एक लूप लगा के उसके सारे की वैल्यू दे। ठीक है, कैसे? कैसे? अगर तो सिंगल वैल्यू है तो सिंगल सीधी ही प्रिंट आ जाएगी, एरे है तो एरे के ऊपर लूप लगाना पड़ेगा, फिर से ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के ऊपर फिर से एक लूप लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप पता कैसे लगाओगे कि वैल्यू एरे है या वैल्यू ऑब्जेक्ट है? आपको कैसे पता लगेगा कि सिंगल वैल्यू प्रिंट करनी है कि मुझे लूप लगाना पड़ेगा? तो टाइप ऑफ से आप चेक कर लोगे वैल्यू की टाइप, आप टाइप ऑफ से चेक कर लोगे। ठीक है, पहले वैल्यू गेट कराओगे, फिर वैल्यू की टाइप चेक कराओगे, एरे है तो एरे वाला लूप लगाओगे, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट वाला लूप लगाओगे। डन? ठीक है, एक बार आप इसको बना लो।